हेलो, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने हूँ और आज है एक स्टोरी टाइम। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ होती है बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, बट ये जो कहानी है ये बहुत ही बचपन में आप सबने ज़रूर पढ़ी होगी और आई गेस इन क्लास 1 और 2, दैट इज़ वेरी वेरी फार अवे राइट। आप सब लोग ने बहुत पहले पढ़ी ही होगी। अब आई एम नॉट श्योर कि उस कहानी का जो मॉरल है, जो उसकी शिक्षा है, वो आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी उतारी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड नॉट ओनली फॉर किड्स, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल एज ग्रुप। तो कहानी सुन लेते हैं, फिर बताते हैं, डिस्कस भी कर लेंगे उसकी शिक्षा को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बार हुआ यूं कि भाई जंगल में, जंगल की ही कहानियाँ बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो और जंगल के जो जीव जंतु हैं उनमें आपस में मित्रता भी बहुत होती है, बनस्पत, ह्यूमन बींग्स, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है हम सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट यस, जंगल की कहानियाँ बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो हम आज जो है जंगल की ही कहानी से बात करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ, एक बार एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश, दोनों दोस्त तो थे ही। उन लोगों में शर्त लगी कि चलो देखते हैं तेज कौन दौड़ता है। जैसा कि आप सबको पता है कि कछुआ धीरे चलता है और खरगोश तेज दौड़ता है। जिसको नहीं पता उसको बता दो कि कछुआ बहुत स्लो चलता है और खरगोश इज फेमस फॉर वेरी फास्ट स्पीड। तो ये हुआ कि आज हम एक रेस करेंगे और देखते हैं कौन आगे या पहले उस जगह पे पहुंच जाएगा। तो भी दोनों ने एक जगह डिसाइड कर ली, एक पॉइंट डिसाइड कर लिया कि उस पॉइंट पे जो पहले पहुंच जाएगा हम उसको ही विनर मान लेंगे। तो भाई सब रेस हो गई शुरू, 1 2 3 एंड स्टार्ट। और दोनों ने दौड़ना शुरू किया। तो भाई कछुआ तो दौड़ ही नहीं सकता, खरगोश महाराज जो है दौड़ने लगे। दौड़ते 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 काफ़ी आगे निकल गए। कछुआ अपनी धीरे 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 आगे बढ़ रहा था और खरगोश जो है वो बहुत आगे निकल गया। अब पीछे पलट के देखते हैं तो क्या देखते हैं, भाई अरे कछुआ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो खरगोश जी ने मन में सोचा, चलो कछुआ तो दिख नहीं रहा है, हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और वहाँ पेड़ों की थोड़ी घनी छाँव भी थी, तो उन्हें तो मज़ा ही आ गया। तो खरगोश महाराज जी सो गए, रेस्ट करने लगे। रेस्ट करते करते ही जस्ट फेल अस्लीप। अब कछुआ भाई चलता रहा। उसको पता था कि भाई मैं तो अपनी ही इस गति से चलूँगा। चलते 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 उसको कहीं खरगोश नज़र नहीं आया। तो उसने सोचा मन में, भाई खरगोश तो आगे निकल गया होगा, वहीं मस्ट बी द विनर। और कछुआ जो है धीरे 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 चलता गया और लास्ट में जो एक स्पॉट उन्होंने पॉइंट जो डिसाइड किया था कि दैट इज द विनिंग पॉइंट, वहाँ जाके कछुआ रुक गया। अब खरगोश वहाँ हो तो नजर आएगा ना, तो खरगोश तो वहीं था ही नहीं क्योंकि वो तो सो रहा था। अब कछुआ जो है इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद क्या देखता है, खरगोश दौड़ता चला आ रहा है। और आखिरकार उसने देखा, अरे खरगोश ने पूछा उससे, अरे तुम यहाँ पहले कैसे आ गए। तो कछुआ बोला, मैंने तो समझा कि भाई तुम आ चुके होगे यहाँ पे, मैं तो अपनी ही स्पीड से आ रहा था, धीरे 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 धीरे, और देखो मैं पहले पहुँच गया। तो खरगोश तो भाई बहुत अपने पे, उसको बहुत ही गर्व था कि भाई मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। उसके मन में तो था भाई मैं तो इस कछुए को हरा ही दूंगा, जीतूंगा तो मैं ही। लेकिन हुआ क्या, उसका जो घमंड था, जो गर्व इस बात पे था, वो टूट गया। और जीता कौन, भाई कछुआ जीत गया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। मतलब धीरे धीरे चलने वाला और लगातार चलने वाला हमेशा विजयी होता है। तो दोस्तों, कहानी का मतलब बस यही है कि हमको किसी भी दौड़ में, किसी भी रेस में हमें
अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़्यादा करके उससे आगे निकलना है, भागना नहीं है। हमें अपनी स्पीड कायम रखनी है और अपनी ही स्पीड से हमें दौड़ना है। हार और जीत जो होनी होगी हो जाएगी, है ना। सो आप लोगों में से कितने लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं और इस चीज़ पर विश्वास करते हैं? डू लेट मी नो एंड आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। नहीं अच्छी लगी तो भी लाइक कर दीजिए, अच्छी लगी तो बहुत सारा लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस कहानी को सुने तो उन्हें ज़रूर सुनाइए और ज़रूर 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 उन्हें ये शिक्षा दीजिए। आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्या समझे। थैंक यू।